चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो नमोकार चलो नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अट्ठ महापाड़िहेर संयुत्ताणम, यह अरिहंत परमिष्टि की विशेषता होती है जो संसार में अन्य और किसी के पास में ये विभूतियाँ नहीं होती हैं। मात्र केवल ज्ञान के उपरांत जो भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त होते हैं वे अष्ट प्रातिहार्य और अष्ट मंगल द्रव्यों से संयुक्त होते हैं। जैन मंदिरों में अष्ट प्रातिहार्य का जिन प्रतिमाओं के साथ अंकन होता है वे प्रतिमाएं शास्त्रोक्त रीति से बनी हैं ऐसा माना जाता है। जिन प्रतिमाओं में बिना परिकर के और बिना अष्टमंगल अष्ट प्रातिहार्यों के बिना जो प्रतिमाएं बनती हैं वे प्रतिमाएं जैन प्रतिमाएं तो हो सकती हैं, किंतु वे प्रतिमाएं सर्वांग परिपूर्ण तिलोय पद्धति के कथनानुसार आगम की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं। इसलिए जैन समाज जैन मंदिरों में जो भी जैन प्रतिमाएं बनवाएं वे प्रतिमाएं परिकर समेत की बजाय अष्ट प्रातिहार्य और अष्टमंगल द्रव्यों से युक्त बनवाएं। आजकल परिकर में नाना प्रकार की बेल बूट और पत्तियां अथवा और किसी प्रकार की कोई कलाकृतियों को बना करके प्रतिमाओं को जो है सजाया तो जा रहा है, किंतु जो प्रतिमाओं का लक्षण है वह उनमें परिपूर्ण नहीं दिखता है। हमारे शास्त्र आगम यह कहता है कि प्रतिमाओं में जिस प्रकार से चिन्ह होना चाहिए, यदि तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं तो उन प्रतिमाओं में चिन्ह होगा, किंतु यह भी पद्धति और परंपरा गलत है कि आज चिन्हों को बना के चिन्ह के ऊपर प्रतिमा के लिए विराजमान कराया जाता है। मुनि सुब्रत भगवान की प्रतिमा को कछुए के ऊपर बैठाया जा रहा है, आदिनाथ की प्रतिमा को बैल के ऊपर बैठा करके बनाते हैं। हमारे तीर्थंकरों के वाहन नहीं होते हैं, उनकी पहचान के लिए मात्र चिन्ह होते हैं। यह सरासर आगम परंपरा का विलोप करने वाली बात है जिसमें प्रतिमाओं को उनके वाहन के ऊपर बैठाया जाए। एक और बात यह है कि प्रतिमाओं को छोटा बनाया जाता है और वाहन को बड़ा बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रोक्त पद्धति से मंदिर बनाने का उल्लेख है। इन मंदिरों को आज हम अलग अलग आकार दे रहे हैं। यदि हम अपने इतिहास को देखें, हम अपने पुरातत्व और स्थापत्य को देखें, हम अपने आगम को देखें, तो आपको हमारे जैन मंदिरों की स्थापत्य वास्तु एवं पुरातत्व में यह देखने को मिलेगा कि वे मंदिर लंब चौरस होते हैं, अर्थात जिस मंदिर की जितनी चौड़ाई है उस चौड़ाई से डबल उनकी लंबाई होती है। जो मंदिर हमारे लिए जितनी साइज का बनाना चाहिए उस मंदिर से उसकी दीवारें शिखर सवाया होता है। यही शास्त्रोक्त विधान है। यदि मंदिर की कोई भुजा बढ़ जाती है
मंदिर का कोई कोना कट जाता है, मंदिर का शिखर ऊंचा नीचा हो जाता है, मंदिर के ऊपर का कलश या ध्वजा कम ज़्यादा ऊंचाई वाली चढ़ाई जाती है, मंदिर में लगाया जाने वाला घंटा, मंदिर में लगाई जाने वाली बेदी और सिंहासन की आय यदि कम ज़्यादा हो जाती है तो भी मंदिर बनाने वालों के लिए उसका फल परिपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मंदिर की हर चीज़ को आय में बनाना चाहिए। सबसे पहले हमें मंदिर की मूर्ति का निर्णय करना चाहिए और मूर्ति के निर्णय के पश्चात फिर हमारे लिए वेदी है, सिंहासन है, इन सब का निर्णय करना चाहिए। दरवाजे का भी अपना एक महत्व होता है। आजकल एक परंपरा सी बना ली है, वर्तमान में आधुनिक पद्धति बना ली है, पिलरलेस मंदिर। हमारे शिल्प शास्त्र को, वास्तु शास्त्र को, वास्तु प्रकरण को, वास्तु मंडन को यदि आप देखेंगे तो पाएंगे जो मंदिर पिलरलेस होते हैं, खंबे के बिना होते, स्तंभ के बिना होते हैं, वह मंदिर और मंदिर से संबंधित लोग वंश विहीन हो जाते हैं। उनका वंश अधिक दिनों तक नहीं चलता है, वे मंदिर भी पूजाहीन हो जाते हैं। मंदिरों के पीछे सामने तो खिड़कियां रख सकते, आजू बाजू में भी गोखले खिड़कियां बना सकते हैं, किंतु मंदिर के पीछे खिड़कियां के लिए आचार्यों ने कहा है एक सुई के जितना भी यदि छेद होगा तो उन मंदिरों में असुरों का वास हो जाएगा, राक्षसों का वास हो जाएगा। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरंग, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर, जहाँ स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर, जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।